अस्सलाम वालेकुम। तो जो लास्ट टाइम हमने एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखा था उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था दैट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन। वैसे ही होता है और मैंने बताया था आप लोगों को दैट वाज अ मिस्टेक, गलती से मैंने बताया था जो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन होता है इट इज़ रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। बट जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। अब डिफरेंस ये है यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है इसमें सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी इंटैक्ट रहती है। एंटीजन एंटीबॉडी वगैरह में इंटैक्ट, ठीक है। ये बट बोथ आर रिवर्सिबल। ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल। अब आते हैं अपने इस पे। फिर मैंने बताया था कि नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती हैं बीच में एंटीजन और एंटीबॉडी के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। फिर मैंने और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी, वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी मैंने बताया था, वैलेंसी का मैंने बताया था ये कितने नंबर ऑफ एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं एक एंटीजन की सरफेस पे, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। उस एंटीजन की वैलेंसी, उस चीज़ को हम बोलेंगे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले जो है सब जनरल फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे जनरल फीचर्स इसके एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के। नंबर वन इज स्पेसिफिसिटी। अगर हम स्पेसिफिसिटी देखेंगे, स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, एक पर्टिकुलर एपिटोप के खिलाफ एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है। कोई भी एंटीबॉडी उठ के बाइंड नहीं करती है, वो उसी के खिलाफ बनेगी और वही जाके बाइंड करेगी वहाँ पे, दैट इज स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी कैसे एक रिकॉग्नाइज करता है, हाउ हाउ डज दिस एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज इट स्पेसिफिक एंटीजन। वो ऐसे होता है कि ये एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका एंटीजन का वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, आइसोमेरिक फॉर्म्स भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स भी इसके ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इट कैन रिकॉग्नाइज ऑल दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट एंटीजन, जो भी एंटीजन होगा, और उसके साथ स्पेसिफिकली बाइंड करेगा उस एंटीजन के साथ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन है स्पेसिफिसिटी की, दैट इज क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होता है? क्रॉस रिएक्टिविटी मैंने कल भी समझाया आप लोगों को। क्रॉस रिएक्टिविटी, ये एक एंटीजन है, दिस इज अनदर एंटीजन, इस पे ये एपिटोप है, इस पे ये सिमिलर एपिटोप इस पे है। दिस अगर इसके लिए एंटीबॉडी बनी है बॉडी में, इसके लिए इस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनी है, हो सकता है ये एंटीबॉडी जाके यहाँ पे बाइंड करेगी, बिकॉज देयर इज सिमिलैरिटी इन द एपिटोप्स। आप लोगों को समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी। मतलब ये एंटीबॉडी इसके लिए बनी थी, ये आके यहाँ पे बाइंड हो गई, इसको बोलते हैं हम क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी, एक इंडिविजुअल एंटीबॉडी होगी कंबाइनिंग साइट जो उसकी होगी, मतलब पैराटोप जिसको हम बोलेंगे, टू रिएक्ट विद मोर देन वन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एक से ज़्यादा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ वो रिएक्ट कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस रिएक्शन अराइजेस बिकॉज द क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन शेयर्स एन एपिटोप इन कॉमन विद द इम्यूनाइजिंग एजेंट। ये भी बताया मैंने आपको, एपिटोप और एंटीजन, एपिटोप जो होता है एंटीजन पे और जो एंटीबॉडी होती है, या एपिटोप जो होता है दो एंटीजन्स पे हो सकता है कॉमन हो, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, तो क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है इसकी वजह से। नंबर टू पॉइंट इज कि जो इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन में इसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो होता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है, पूरा का पूरा एंटीजन रिएक्ट होता है, पूरी की पूरी एंटीबॉडी रिएक्ट होती है। नंबर थर्ड पॉइंट इज इसमें कोई डिनेचुरेशन नहीं होता है, देर इज़ नो डिनेचुरेशन। जो भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है इसमें कोई डिनेचुरेशन नहीं होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। और इसमें जो ये कम्बिनेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का, इट इज़ अ रिवर्सिबल इंटरेक्शन, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, इट्स रिवर्सिबल इंटरेक्शन। और जो जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल कम्बिनेशन, बट फर्म होता है, इट इज़ फर्म, ये बहुत मजबूत होता है, फर्म होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन। अब ये फर्मनेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कितना फर्म है? उसके लिए हमें, कल मैंने बताया था दो टर्म्स आपको, एक एफिनिटी क्या होता है, दूसरा एविडिटी क्या होता है। व्हाट इज एफिनिटी एंड व्हाट इज एविडिटी, वो हम आज डिस्कस करेंगे। एफिनिटी का मतलब होता है जब एक एंटीजन है, इसका ये एपिटोप है, इसके साथ कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी बाइंड करती है। अब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी बाइंडिंग की, उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं एफिनिटी। व्हाट इज द एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी फॉर दिस
एपिटोप, ठीक है, जो मतलब सिंगल साइट, सिंगल एंटीबॉडी, सिंगल दिस एपिटोप, इसको हम बोलते हैं एफिनिटी। और एफिनिटी जो है, इसके बाद एविडिटी है दूसरा टर्म। एविडिटी का मतलब होता है जब एक एंटीबॉडी के साथ डिफरेंट एपिटोप्स बाइंड होते हैं, मतलब कोई हमारे पास मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी है। मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी का मतलब है जैसे ये एक एंटीबॉडी इधर है एंड दिस इज अनदर एंटीबॉडी, बाइवैलेंट जैसे हैं एंटीबॉडी, या इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है हमारा, दैट इज मल्टीवैलेंट। अब इसमें यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे बाइंडिंग साइट होगी, यहाँ पे 4 बाइंडिंग साइट है इसमें, क्योंकि 2 इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में मिले हैं तो दे हैव फॉर्म्ड अ बाइमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें यहाँ पे हो सकता है एंटीजन बाइंड हो, यहाँ पे भी हो सकता है एंटीजन बाइंड हो, यहाँ पे भी बाइंड हो, और यहाँ पे भी बाइंड हो एपिटोप्स के थ्रू, ठीक है। और मे बी ये एपिटोप सिमिलर है, तभी ये एंटीबॉडीज यहाँ पे बाइंड की है इन एंटीजन्स के साथ। अब इसका जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ होगी, कलेक्टिव स्ट्रेंथ इस टोटल की, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लस स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लस स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्लस स्ट्रेंथ ऑफ दिस, इन चारों स्ट्रेंथ्स को हम प्लस करके बताएंगे कंबाइनडली कि ये टोटल स्ट्रेंथ जो है, इस चीज़ को हम बोलते हैं एविडिटी। Avidity is a measure of overall strength of binding of an antigen with many antigenic determinants and multivalent antibodies। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, दैट इज पेंटामेरिक, उसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है। तो वो उन 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पे जब एंटीजन बाइंड करेंगे तो क्या होगा, उसकी पूरी स्ट्रेंथ जो होगी, हम ओवरऑल स्ट्रेंथ लेंगे उस बाइंडिंग की, उस कॉम्बिनेशन की, उस कॉम्प्लेक्स की, तो दैट इज कॉल्ड द एविडिटी। एफिनिटी का मतलब होता है सिंगल साइट, सिंगल एपिटोप, सिंगल पैराटोप के बीच में। अब यहाँ पे इसने ये फिर से डिस्कस किया है, एफिनिटी रेफर्स टू स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन अ सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटोप को बोलते हैं इंडिविजुअल एंटीबॉडी, ठीक है। कंबाइनिंग साइट वायरस है, वायरस जो इसमें एविडिटी होता है, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ होता है ऑफ बाइंडिंग बिटवीन मल्टीवैलेंट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। ये हो गया आपका एविडिटी एंड व्हाट इज एफिनिटी। इसके अलावा इसमें और चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बताया है, जो एविडिटी होती है इट इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीजन, ठीक है। ये अच्छे से डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ एक एंटीजन की, जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, आपस में कितना मजबूत बॉन्ड है, ये एविडिटी इज़ द बेटर इंडिकेटर ऑफ दैट। ये पॉइंट आपको याद रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जहाँ पे एविडिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन कंपनसेट फॉर इट्स लो एफिनिटी, जहाँ पे, अब खुद सोचो आप, कोई मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी है, मल्टीवैलेंट एंटीबॉडी के साथ मल्टीवैलेंट एंटी 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 दिस एंटीबॉडी है, इसके साथ जब बहुत सारे एंटीजन बाइंड करेंगे तो आपस में स्क्रीनिंग होगी ना, आपस में मतलब डिस्टर्बेंस होगी, हिंड्रेंस होगी बाइंडिंग करने में, ठीक है। तो वहाँ पे एफिनिटी क्या होगी, वहाँ पे एफिनिटी लो होगी, ठीक है। एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ एफिनिटी लो होगी, है ना। अब ये एविडिटी जो है, एविडिटी ऑफ एन एंटीबॉडी कैन कंपनसेट दिस लो एफिनिटी, एविडिटी इसको कंपनसेट कर सकती है, कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल ले इम्यूनोग्लोबुलिन एम की, हैज़ लो एफिनिटी, एफिनिटी इसकी लो होती है देन इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी से इसकी एफिनिटी कम होती है, बट इट इज़ मल्टीवैलेंट, क्योंकि इसमें वैलेंसी ज़्यादा है, 10 वैलेंसी है इसकी, देयरफॉर हैज़ अ मच हायर एविडिटी, इसकी एविडिटी बहुत ज़्यादा है, इट कैन बाइंड टू एन एंटीजन मोर इफेक्टिवली दैन इम्यूनोग्लोबुलिन जी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो आपकी एविडिटी है, ये कंपनसेट कर सकती है लो एफिनिटी को। एफिनिटी अगर यहाँ पे कम है किसकी, इस इम्यूनोग्लोबुलिन एम की, मगर इसकी एविडिटी ज़्यादा है। एविडिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वैलेंसी 10 है, वैलेंसी 10 का मतलब इसमें 10 एंटीजन्स बाइंड कर सकते हैं, 10 साइट से इसके पास, देयरफॉर एज अ मच हायर एविडिटी, एविडिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। इट कैन बाइंड टू एन एंटीजन मोर इफेक्टिवली दैन इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये मोर इफेक्टिवली बाइंड कर सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है, ये मोर इफेक्टिवली बाइंड कर सकता है दैन इम्यूनोग्लोबुलिन जी, क्योंकि इसकी एविडिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।